नमस्कार, हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। अभी हम लोग बैक टू बैक इंटरव्यू वाला एपिसोड्स ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी दर्शकों ने हमें बताया कि अलग अलग लोग आपके वहाँ हैं, सक्सेसफुल हैं, अपना प्रोग्रेस भी कर रहे हैं और साथ साथ में अर्निंग भी कर रहे हैं। ये लोग बैलेंस कैसे करते हैं? सच में सही है या कहीं सिर्फ आप वार्तालाप ही करते रहते हैं? तो हमने सोचा नहीं, अभी फिर से शुरुआत करते हैं। पहले एक बार ऑलरेडी ऐसी एक श्रृंखला शुरुआत की थी अलग अलग सक्सेस के मिलाने के लिए, तो अभी हम फिर से लाइव एग्जांपल्स ला रहे हैं ताकि आप लोगों को लगे। तो आज हमारे साथ है इक्षिता टंडन, दिल्ली से हैं। मेरी लैंग्वेज में ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है क्योंकि ये एज में जो जेंजीज बोलते हैं, मैं गुजराती में बोलता हूँ जेंजीडा, तो ऐसा है। तो वो एज में भी उनको लगता है कि होलिस्टिक एनर्जी हीलिंग में जाओ, ट्रेनर बनो, साथ साथ में अपना काम करो, करियर को संभालो। क्या ये पॉसिबल है? सच में अर्निंग होता है? सही में आप हीलिंग कर सकते हैं और कहीं डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसा मत सोचो, शी इज एंजॉइंग हर लाइफ, अपनी लाइफ बहुत मजे से कर रहे हैं। अभी लद्दाख में जाके ट्रैकिंग करके आई तो ये भी कर लेती है बीच बीच में, तो कोई मौका नहीं छोड़ते। तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते, मेरे पल्ले बहुत कम पड़ता है, तो हमें पूछते हैं अभी वो करती क्या है, राइट? तो ओवर टू इक्षिता। यस इक्षिता। So basically I work as a program manager. मैं MNCs, NGOs, universities and corporate sector के लिए wellness के strategies develop करती हूँ. Okay. And basically it involves one-on-one counselings, group sessions, 200 plus participants के लिए seminars. So fun engaging activities related to fitness, wellness, emotional well-being. So this is how it is. वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जर्नी में आप आए कैसे? क्योंकि ये सिर्फ डिजाइन करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब आप खुद वो जान के करते हैं तो ज़्यादा कन्वे कर पाते हैं कि उनके लिए कितना मायने रखता है। क्योंकि आज के ज़माने में चैट जीपीटी पे बैठ के बोलो मुझे ये डिज़ाइन करो, टर आ जाएगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन करना तो वो तो खुद का एक्सपीरियंस चाहिए ना, तभी जाके वो लोग कन्विंस होंगे। तो वो आप कैसे कर लेते हैं? तो आपका जर्नी कहाँ से घुसा इसमें? सो आई वुड से YPV का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि इनिशियली मेरी जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, इट इज फ्रॉम डिजाइनिंग, इंटीरियर एंड फर्नीचर डिजाइनिंग। आई डिड अ 4 years प्रोफेशनल कोर्स फॉर डिजाइनिंग। जब मैं कोर्स कर रही थी तो ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आई गॉट टू नो अबाउट YPV। अब me being very logical, I want to know कि exactly क्या results हैं, या I want to experience before actually understanding, या किसी और को बताने से पहले मेरे को clear होना चाहिए कि क्या चीज़ है। And हम होंगे तब 18 years के तभी, तो मेरे दिमाग में तो बिल्कुल समझ नहीं रहा था जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना कि हीलिंग कुछ होता है। मेडिटेशन के लिए तो मैं ऑलवेज इन थी, क्योंकि बचपन से मेरे को क्यूरियोसिटी थी टू नो मोर अबाउट द ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, टू नो मोर अबाउट इमोशनल वेलबींग। सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वेंट टू डू लेवल 1 हीलिंग कोर्स। एंड हमारा अहमदाबाद से ही मैं एजुकेशन ले रही थी, एंड वहीं पर लकीली वी गॉट अ सेंटर देयर, जो आप ही का सेंटर है। तो आपसे मुलाकात हुई, मीना मैम से मुलाकात हुई, तो क्यूरियोसिटी, पहले तो मैंने वेबसाइट पूरा गो थ्रू किया कि मेरे को पता होना चाहिए कि है क्या। तो जब वेबसाइट पे देखा तो हीलिंग था, वो मेरे को समझा नहीं इनिशियली। तो फिर उसके बाद मैंने देखा हार्ट योगा है, सोल क्लास है, वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड आई वॉन्टेड टू डू द हार्ट योगा एंड सोल क्लास। अब उसका प्री रिक्विजिट था लेवल 1 हीलिंग कोर्स, लेवल 1 2 3। तो मैंने सोचा चलो जाके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि एक्चुअली कन्विंसिंग है कि नहीं। और कॉलेज स्टूडेंट थे हम, तो मेरे अंदर ये तो था कि सब कुछ सीखना है थोड़ा थोड़ा, और जो सबसे अच्छा लगा फिर उसको आगे लेके बढ़ जाना है, ऐसा। तो मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी थी, मेडिटेशन भी करती थी, तो ये एक नई चीज़ लगी, तो मैं सोचा कि वाई नॉट। तो मैं सेंटर आई, लेवल 1 सीखा। तब थ्योरेटिकली तो सब कुछ मतलब लग रहा था कि हाँ कन्विंसिंग है, पर प्रैक्टिकली वो थोड़ा टाइम तो लेता समझने के लिए। तो उसी के बाद
हमारी समर वेकेशंस होनी थी, हमको दिल्ली जाना था, मतलब आई हैड टू गो टू दिल्ली। मेरे साथ मेरी एक और फ्रेंड कर रही थी कोर्स, हम दोनों साथ में कर रहे थे। मई का? यस, मई का। याद आ रहा है मुझे। हाँ। तो अब हम वापस चले गए, लेवल 1 सीख लिया, लकीली 2-3 भी सीख लिया जैसे तैसे करके थोड़ा। फिर मैंने ना ऑलरेडी इंटर्नशिप अप्लाई कर रखी थी एक एनजीओ में फॉर 10 डेज। मैंने सोचा था कुछ भी पढ़ा दूंगी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कुछ भी। एंड तब ताज़ा सीखा था, ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, सब कुछ जो लेवल 1 में सिखाते हो आप। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टीच द स्टूडेंट्स अबाउट द ब्रेथ वर्क, हाउ टू बैलेंस द इमोशंस। एंड तब मेरे टीचर्स को नहीं पता था, आप लोगों को नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। तो मैं 10 डेज के लिए गई, हर रोज़ जाती थी, घर से करीबन 1 आवर लगता था मेरे को पहुँचने में। और टीचर्स और स्टूडेंट्स को मैं ब्रेथ वर्क सिखा के आ गई। वाईपीवी साधना का जो मेन एलिमेंट है, रिदमिक योगिक ब्रीदिंग, फॉरगिवनेस साधना, ये 2 चीज़ें मैं कराती थी रोज़। उसके बाद कभी कभार बच्चों का फीडबैक आता था कि बहुत मज़ा आया, ये वो। फिर 10 डेज हो गए तो टीचर्स मेरे पास आए, दे वर लाइक कि बिफोर एंड आफ्टर जो चिल्ड्रन, जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनका कामनेस लेवल, उनका परफॉर्मेंस, उनकी एफिशिएंसी टुवर्ड्स द वर्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और ये मैं ऐसे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, दे वर अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स। सो ऑब्वियसली अगर इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं बच्चों को तो फ्रस्ट्रेशन उभर के आता है। तो उनमें चेंज देखना इज़ अ बिग थिंग। एंड फिर मेरे को लगा कि कुछ तो काम कर रहा है। कि मतलब जो मैं सीख के आई हूँ, अगर वो किसी के लाइफ में इम्पैक्ट ला रहा है तो व्हाई नॉट डू मोर इन दिस फील्ड। एंड फिर जो हमने हीलिंग सीखी थी, तो एक ऐसे ही केस आया था मेरे पास, उनको पैनिक अटैक हो रहा था उस टाइम और बहुत ज़्यादा माइग्रेन पेन था। माइग्रेन बेसिकली हेडेक बहुत ज़्यादा था, वॉमिट करने का सेंसेशन होता, मतलब बहुत ज़्यादा पेन था उनके हेड में। तो उनका केस आया था मेरे पास एंड मुझे पता नहीं था कि वेदर इट विल वर्क और नॉट। दैट वाज द फर्स्ट केस प्रैक्टिकली। उनका किया तो उनको विद इन 15-20 मिनट्स रिलीफ मिला। देन आई वाज लाइक कि ओके, दिस इज समथिंग विच इज़ वर्किंग आउट रियली वेल। तो बेसिकली धीरे धीरे लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनके फीडबैक्स, उनके रिजल्ट्स में जो इम्पैक्ट आने लगा वो बहुत शॉकिंग था। और वो सिर्फ उनके लिए नहीं, वो मेरे लिए ज़्यादा शॉकिंग था कि ओ इट्स एक्चुअली वर्किंग। तो धीरे धीरे करके फिर मैंने सारे कोर्सेज कर लिए। मुझे वो आपका थोड़ा थोड़ा याद है। आई थिंक लेवल 2-3 के टाइम पे या कहीं आप आए थे, सीधा कॉलेज से दिल्ली भागना था। तो लगेज लेके आए, हमें पता नहीं, लगेज सेंटर से बाहर था। तो कोई आके बोलता है सर नीचे लगेज पड़ा है, किसी का है? तो आपने बोला हमारा है। तो हमने बोला ऊपर लेके आओ। याद है। तो भागा भागी में सीखा था। परफेक्ट। हमारा हैंग आउट स्पॉट बन गया था ना सर। हाँ, धीरे धीरे ऐसा ही था। तो ये तो हुआ, आपने सीखा, एक्सपीरियंस किया। ओवरऑल लाइफ के साथ में, क्योंकि यू आर डिजाइनर इवन, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आगे जाके लोगों को इसमें कैसे काम में आ सकता है? क्योंकि न्यू यू आर जेन ज़ी, तो नई जनरेशन को कैसे ये काम में आ सकता है? सर आई फील कि दिस इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग अ बिग इम्पैक्ट, नॉट जस्ट इन द पर्सनल लाइफ बट करियर रिलेटेड, फाइनेंशियल गोल्स रिलेटेड। कोई भी गोल है आपका, कोई भी टारगेट है लाइफ में, यू विल बी एबल टू अचीव इट इन अ बेटर वे। क्यों? क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ता है आपके किसी भी काम में। तो जैसे हम प्लानिटरी पीस मेडिटेशन करते हैं, विच इज़ लाइक अ वेरी बेसिक लेवल ऑफ मेडिटेशन, आप उसको करने से, मतलब मैंने जो अपने में ये चेंज देखा है कि बहुत कामनेस बढ़ता है। और जब यू आर इन दैट मेंटल स्टेट कि सब चीज़ें बैलेंस दिखती हैं, जब इमोशनल इम्बैलेंस नहीं होता, तो क्लैरिटी के साथ आप देख सकते हो कि आपको आगे करना क्या है। और अगर सपोज मैं कोई भी काम कर रही हूँ, जैसे कंपनी में कोई भी स्ट्रैटेजाइज कर रही हूँ कुछ भी प्रोग्राम, तो आई विल बी एबल टू थिंक फ्रॉम अ वेरी पीसफुल माइंडसेट
कि हाँ दिस इज राइट, दिस इज नॉट राइट। वो पैनिक वाला सिचुएशन नहीं है। काफ़ी बार ना लोग चाहे जो भी कर रहे हो, चाहे लॉयर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, डॉक्टर हो, अगर वो किसी ऐसे माइंडसेट से काम करें जिसमें वो बहुत पैनिक्ड हैं या इमोशनली अनस्टेबल हैं, तो काफ़ी बार दे फील अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी और काफ़ी बार डिफरेंस आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द अप्रोच, तो वो रिजल्ट को हिंडर करता है। तो ये मेरे बेसिकली क्लाइंट्स का ही मैं देख के बता रही हूँ कि काफ़ी बार लोग प्रोफेशनल अपने करियर रिलेटेड चीज़ों में भी डिफरेंस फील करते हैं वंस दे स्टार्ट डूइंग द ब्रेथ वर्क, द रिदमिक योगिक ब्रीदिंग। राइट। इतने सारे हीलिंग किए, आप सर्टिफाइड हीलर बन गए, आपके रिसर्च पेपर भी आ चुके हैं, तो कोई ऐसा हीलिंग जो आपको ऐसा याद हो कि हाँ इसमें तो मज़ा आया, किसी की लाइफ चेंज हुई? सर ऐसे तो काफ़ी सारे केसेस हैं। इसमें से एक आध? ओके, एक या दो? ठीक है। सो मेरे पास ना काफ़ी सारे एंग्जाइटी या पैनिक अटैक या कोई भी इमोशनल या साइकोलॉजिकल इशू होता है, वैसे केसेस ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर देखा है मैंने, एंड अच्छे रिजल्ट्स के साथ जाते भी हैं, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। जितना जल्दी लोग ठीक होंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। सो ऐसे ये केस है, शी इज़ अ स्किज़ोफ्रेनिक पर्सन, एंड उनको मेनियाक अटैक्स आते थे बेसिकली। एंड इनिशियली जब ये केस आया था तो फर्स्ट थिंग दैट आई हर्ड वाज कि शी यूज्ड टू बीट हर पेरेंट्स, एंड काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन था, घर छोड़ के भाग जाना होता था या अपने पेरेंट्स को थ्रेटन करना। इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। एंड अगर केस उधर तक पहुंच गया है तो काफ़ी सीरियसनेस है केस में ऑब्वियसली। तो जब मेरे को पता चला कि ऐसा सब है, तो एंड द पर्सन यूज्ड टू बीट हर पेरेंट्स, तो काफ़ी क्रिटिकल था सिचुएशन। एंड तो हमने स्टार्ट किया हीलिंग, एंड हमने काफ़ी टाइम तक उनको हीलिंग काउंसलिंग किया, एंड विद द हेल्प ऑफ माय टीचर्स, बोथ यू एंड मीना मैम, आप लोगों ने भी उनको काउंसिल किया था काफ़ी। तो आफ्टर एन ईयर उनमें काफ़ी बदलाव आ गया, एंड नाउ शी इज़ सच दैट वो कोई भी काम इजीली कर पाते हैं। पहले उनको डेफिनेटली अगर कोई ऐसी सिचुएशन में है तो कुछ करियर ओरिएंटेडनेस नहीं रहता है या फिर कुछ प्रोफेशनलिज्म नहीं रहता है अपने फील्ड में, तो अब जाके इतना ज़्यादा बैलेंस आ गया। एक तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि उनको टेंशन लेना पड़े कि ये छोड़ के भाग जाएगी घर या फिर थ्रेटन करेगी, तो इतना बैलेंस आ चुका है। प्लस शी इज़ इमोशनली बैलेंस नाउ सच दैट वो स्कूटी चला पाते हैं, व्हीकल चला पाते हैं, और अपने बिजनेस में बैठ पाते हैं, कुछ ना कुछ आइडिएट कर पाते हैं कि आगे क्या करना है। तो दिस वाज वन ऑफ द केसेस। बहुत बढ़िया। क्योंकि ऐसे किस्से में देखें कि नॉर्मली एक्सट्रीम हो जाता है तो शॉक देना पड़ता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स, या स्टीरॉयड पे चले जाते हैं, फिर निकलना काफी टाइम लग जाता है। हाँ जी, ऐसे तो ही केस हाँ, तो इसमें से निकलना काफी अच्छा है। राइट। तो आप ये एज में आश्रम में 4 महीना रह के आए, स्पेशल कोर्स किया, तो नॉर्मली तो आपकी एज में ऐसा है ना, 4 मंथ्स वहाँ जाने के बदले अच्छा है ट्रैकिंग कर लेते हैं, घूम लेते हैं, या और कुछ कर लेते हैं, डिजाइनिंग्स में कुछ आगे कर लेते हैं। तो ये आइडिया आया क्यों, और वहाँ जाने के बाद में क्या बदलाव आया? ओके, सो सर पहले तो 4 महीने नहीं 5 महीने के लिए। अच्छा, हाँ, बाद में 1 महीना एक्सटेंड किया था। हाँ जी। सो 4 मंथ्स की जर्नी बहुत बढ़िया थी। वहाँ पर जाके एक्चुअल में समझ आता है कि एक एक मिनट की वैल्यू क्या होती है। और आई वुड से कि कोई भी अगर 1 ईयर 4 मंथ्स का कोर्स कर रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, उनकी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, नॉट जस्ट स्पिरिचुअली, क्योंकि आप अगर अपना टाइम मैनेज अच्छे से कर सकते हो तो आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हो। अब अगर कोई भी ऑफिस रिलेटेड काम भी आता है तो वही सारी क्वालिटीज़ फिर वो झलकती हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में भी, जो अब हो रहा है, क्योंकि अब तो आश्रम में है नहीं, अब तो नॉर्मल लाइफ में आ गए हैं। तो
रिलेशनशिप्स मेंटेन करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, चाहे वो ऑफिस में हो चाहे वो घर पे हो, कोई भी चीज़ का सल्यूशन निकालना, क्योंकि जो लाइफ सिचुएशंस हैं हर कोई डील करता है। ऐसा तो है नहीं कि हम आश्रम गए हैं तो लाइफ बात सही सिचुएशंस है। आएंगी नहीं, पर लाइफ सिचुएशंस जब प्रॉब्लमेटिक हो जाएं तो उससे कितना जल्दी निकलना है, उसका क्या सल्यूशन, मतलब सल्यूशन ओरिएंटेडनेस होना चाहिए। जो काफ़ी लोग ना विक्टिम रोल में आ जाते हैं कि इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, बट हमको समझना है कि उससे बाहर निकलना है। एनीवे, सो 4 मंथ्स जब किया तो एक तो टीम वर्क क्या होता है बहुत अच्छे से समझ आया। या और मैं पर्सनल लाइफ में बात करूं तो काफ़ी चीज़ें थी जो मेरे को ऐसा लगता था अनरिजॉल्व, अनफॉरगिवनेस थी टुवर्ड्स सर्टेन पीपल, ऑफिस रिलेटेड, क्योंकि ऑफिस में पॉलिटिक्स तो होती हैं। तो बट आई अंडरस्टूड कि जो चीज़ें लेके मैं बैठी हूँ वो काफ़ी छोटी हैं एंड लाइफ इज सच बिग कि और अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ देखना है, फॉरगिवनेस समझना है कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर ओन सेल्फ। क्योंकि हम फॉरगिवनेस कर रहे हैं तो हमारे बॉडी के जो भी हम रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उससे हम निकल सकते हैं बेसिकली। सो 4 मंथ्स की जर्नी में मैं अपने मेंटर्स के साथ ही थी पूरे टाइम पे, एंड कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो दे वर ऑलवेज देयर। एंड इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल चेंजेस बहुत देखे मैंने। एंड जो भी मैं हीलिंग्स कर रही थी उसमें भी बहुत ज़्यादा जल्दी चेंजेस आ रहे थे। मैं उस टाइम पे 2-3 मेजर केसेस डील कर रही थी। एक तो कैंसर पेशेंट के थे, उनको टंग कैंसर था, तो नाउ शी इज़ आउट ऑफ कैंसर। एंड बहुत good. ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी, इतना कि मतलब कैंसर का कोई भी कैंसर यानी केस हो बोलते हैं कैंसर, ऐसा हो जाता है। एंड शी इज़ आउट ऑफ इट नाउ। वाओ। और टंग कट करना पड़ा कुछ पार्ट क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंटामिनेट हो गया था, बट उसके अलावा शी इज़ डूइंग रियली वेल। स्पीच थेरेपी हुई उनकी, पूरे प्रोसेस में वी वर देयर, एंड शी एज अ पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द विल। तो उनको पता था, एक तो इक्शिता भी है साथ में, प्लस उनकी खुद की बिलीव्स इतनी अच्छी थी। स्पिरिचुअली शी इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस पर्सन। तो मेरे को समझ आया कि हाँ इतने क्रिटिकल केसेस भी कर सकते हैं, एंड आश्रम में रह के वो एनर्जीज ही डिफरेंट होती हैं। फिर रिलेशनशिप हीलिंग चल रहा था, एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिलेशनशिप इशू था उनको, तो वो भी ठीक हो गया था विद इन अ मंथ। तो ऐसे केसेस बहुत थे कि 4 मंथ्स में जो भी मैं हीलिंग करी थी बहुत इंस्टेंटली उनके रिकवरी हो रही थी। राइट। तो अंडरस्टैंडिंग और हीलिंग का लेवल दोनों बढ़ गया। राइट। वेरी गुड। तो अभी आगे क्या प्लान है? आगे क्या प्लान है? क्योंकि क्या है, आप ये सब वेलबींग्स करते हैं तो इसके साथ इंटीग्रेट करना है या कैसे वाईपीवी के लिए आप सोच रहे हैं? सर आगे तो यही प्लान है कि जितने लोगों को ज़्यादा हम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं लाइफ में उतना ज़्यादा करना है, क्योंकि इस चीज़ में ऐसा है कि हर जगह से सपोर्ट है, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ द नीड ऑफ एन आवर। मतलब लोग जितना पैसा मेडिसिन में खर्च रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा है कि काउंसलिंग कराएं, हीलिंग्स कराएं, सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर हेल्थ ओवरऑल। क्योंकि कोई भी पिल हो, हम ये नहीं कहते कि पिल ना लो, पर पिल आपका क्या सल्यूशन दे रहा है वो चीज़। अगर फॉर एग्जांपल अगर पेन का है कोई मेडिसिन तो वो पेन का सिग्नल देना बंद करता है, पर पेन हो क्यों रहा है तो वो नहीं हटाता है। तो मैं पर्सनली भी यही फील करती हूँ कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो रूट कॉज पता होना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। तो हीलिंग एट द टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ओवरऑल। वेलनेस अब इतना ज़्यादा फैलता जा रहा है एंड और इन ऑल गुड वेज, एंड आई एम ग्लैड कि लोग अब अवेयरनेस बिल्ड हो रहा है धीरे धीरे। आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतना ज़्यादा अवेयर हैं कि वो स्पेशली वेलनेस के क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। वेरी गुड। तो आई वांट कि जितना ज़्यादा इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकें बीइंग इनटू द वेलनेस इंडस्ट्री उतना ज़्यादा हम करें। वेरी गुड। तो
आप सोचिए ये एज में इतना सारा अंडरस्टैंडिंग है थैंक्स टू YPV टीचिंग्स। तो अगर आपको YPV के लिए कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिए, हम आपको बताएंगे। ऐसे पुराने वाले एपिसोड्स देखेंगे तो उसमें भी डिटेल में बताया ही है, लेकिन फिर भी आपको कुछ भी हेल्प चाहिए, वी आर ऑलवेज विथ यू। बीमारी से लड़ना नहीं है, समझना है, रूट कॉज ढूंढना है, इसका हल हर जगह होता है, आपको सही जगह जाना है, राइट। तो इस एपिसोड को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आपको जहाँ भी ऐसा लगता है वी आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू, नमस्कार।